बारे में पूछताछ करता है, लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बोलता। तब बुलबुलिया साइंटिस्ट कहता है, मेहुल, मेरी लैब में एक ऐसी दवा रखी है जिसे खाने के बाद ये आदमी सारी सच्चाई बता देगा। तभी डॉक्टर संजना जोरों से चिल्लाती है, एंटीडोट तैयार हो गया। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब हम सारे शहर को बचा लेंगे। इसके बाद बुलबुलिया साइंटिस्ट और मेहुल बगल वाले घर में जाते हैं, जहां पूरी फैमिली केमिकल वाले गैस से बहुत ही प्रभावित हो गए थे। लॉजिकल आर्मी, क्या आप पूरी फैमिली को देखकर बता सकते हैं कि सबसे पहले किसको एंटीडोट दिया जा सकता है? सोचिए। बुलबुलिया साइंटिस्ट और मेहुल सबसे पहले बूढ़े लोगों को एंटीडोट देगा, क्योंकि बूढ़े लोगों पर उसका असर सबसे ज़्यादा होता है। जवान लोगों की अपेक्षा बूढ़े लोगों से ज़्यादा अपेक्षा उसका असर करता है। जहर बूढ़े लोगों पर बहुत ज़्यादा असर करता है। इसलिए आपने भी देखा होगा कि कोविड वैक्सीन सबसे पहले बूढ़े लोगों को लगाई गई। बुलबुलिया साइंटिस्ट बूढ़े लोगों के इंजेक्शन लगा देता है और 5 मिनट के बाद वो बूढ़े आदमी का होश आ जाता है। मुझे क्या हो गया था? मेरे बच्चे दिन के समय में सो क्यों रहे हैं? ये तो ऑफिस में होना चाहिए। अंकल, आप सब लोग बेहोश हो गए थे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी हम सारे परिवार को ठीक कर देंगे। उसके बाद बुलबुलिया साइंटिस्ट और मेहुल डॉक्टर संजना के लैब में वापस आ रहे थे। डॉक्टर संजना का लैब का पासपोर्ट एक लॉजिकल पासपोर्ट से बना था। लॉजिकल आर्मी, क्या आप पता लगा सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? पहले में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 वो 3 हो जाएगा। दूसरे में 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 23 हो जाएगा। तीसरे में 9 का स्क्वायर 81 माइनस 51 वो 30 हो जाएगा। तो फोर्थ में 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 तो वो 11 हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा 11। मेहुल तुरंत अपना दिमाग लगा के 11 प्रेस करता है और लैब के अंदर घुस जाता है। लैब के अंदर जाते वक्त तभी डॉक्टर संजना बोलती है कि डैकाल को एक एंटीडोट बना लिया है, लेकिन पूरे शहर को बचाने के लिए हमें उसे 100 ml ब्लड की जरूरत है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब मुझे जयकाल का खून लाना होगा, तभी हम शहर को बचा पाएंगे। अरे सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम लोग आराम से जयकाल के अड्डे पे पहुंच जाएंगे और उसे बेहोश करके उसका खून वापस ले आएंगे। आज आपके मजाक का वक्त नहीं है, पर हम इतनी आसानी से जयकाल तक कैसे पहुंच सकते हैं? लॉजिकल आर्मी, क्या आपके पास कोई आइडिया है कि मेहुल जयकाल के पास पहुंच पाए? सोचिए। कुछ देर बाद बुलबुलिया साइंटिस्ट ने बताया था कि उसके पास एक ऐसी दवा है जो आदमी को खाते ही पूरी सच्चाई उगल सकता है। सेम उसी तरह जयकाल के आदमी पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। तुम डॉक्टर संजना के पास रहो। उसके बाद मेहुल पूरी अपनी टीम को बुलाकर डॉक्टर संजना के लैब के पास खड़े कर देते हैं और बुलबुलिया साइंटिस्ट और मेहुल वहां से जा रहे थे जयकाल को पकड़ने के लिए। लेकिन बुलबुलिया साइंटिस्ट के घर तक जाने के लिए बुलबुलिया ने एक बुलबुलिया रास्ता बनाया था। लॉजिकल आर्मी, क्या पता लगा सकते हैं किस रास्ते से मेहुल जा पाएगा? आपका आंसर कमेंट करके बताइए। ABC में कौन हो सकता है? रास्ता ए साइंटिस्ट के घर तक जाता है कुछ इस तरह से। मेहुल और बुलबुलिया साइंटिस्ट रास्ता ए लेते हैं, कुछ इस प्रकार से बुलबुलिया साइंटिस्ट के घर तक पहुंच जाता है। बुलबुलिया साइंटिस्ट फिंगरप्रिंट से अपना डोर ओपन करता है। अंदर जाते ही पूरा सामान बिखरा हुआ था, लगता था कोई यहाँ पे आया है। मेहुल समझ जाता है, लेकिन इस बात को इग्नोर करते हुए अलमारी खोलता है बुलबुलिया साइंटिस्ट, उसे दवाई मिल जाती है और बुलबुलिया साइंटिस्ट और मेहुल दोनों आदमी निकल जाते हैं। कार में बैठते ही उसको मेहुल को शक हो जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई आया था। लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ऐसा क्या देख लिया घर के अंदर कि उसको पता चलेगा कि यहाँ पे बहुत लोग अभी खड़े हैं। बुलबुलिया साइंटिस्ट के घर के पास एक पेड़ है और एक तालाब है। ध्यान से देखिए, पेड़ के ऊपर कोई बैठा है और पानी में उसका परछाई आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एक आदमी छुप के बैठा है। मेहुल तुरंत समझ जाता है। मेहुल समझते ही उसके बाद सोचने लगता है यहाँ पे बहुत लोग हैं। और सारे पेड़ को ध्यान से देखिए, हर पेड़ के ऊपर हवा से हिल रहा है। इसका मतलब हवा से नहीं हिल रहा है, इसका मतलब सारे लोग उस पर बैठे हैं। बुलबुलिया और मेहुल को मारने के लिए जयकाल ने अपने आदमियों को यहाँ पे बैठा रखा है कि जब भी बुलबुलिया साइंटिस्ट और मेहुल आएगा तो उसको मारकर उसको कब्जा कर लेंगे। लेकिन बुलबुलिया साइंटिस्ट और मेहुल काफ़ी दिमागवर आदमी है। वो एक एक्सपायरी बम निकालता है और मेहुल को देता है और एक
बम निकाल के पेड़ के पास फेंक देता है। जब तक थोड़ी देर के बाद ही उधर से पेड़ के पास से फायरिंग होने लगते हैं। इन भूल भुलैया साइंटिस्ट और मेहुल उस कार में आए थे जो वाटर प्रूफ था, बुलेट प्रूफ था। बुलेट प्रूफ दाबते ही, एक बटन दाबते ही उसमें से एक सुराख निकलता है और एक उस पर फायरिंग करने लगता है। लगातार पेड़ों पे फायरिंग करने लगता है, लेकिन पेड़ पे फायरिंग करते हुए जिस पेड़ से फायरिंग हो रहा था उसी उस तरफ जाता है और सारे आदमी एकाएक करके गिर जाते हैं, गोली लग जाता है। सारे आदमी को गिरते ही तब 2 आदमी ऊपर से निकलते हैं और उस एस्पायरम में से बम ब्लास्ट हो जाता है। थोड़ी देर बाद मेहुल अपने कार से उतर जाता है। थोड़ी देर बाद मेहुल के पीछे एक जयकाल आदमी के आर्मी चुपके से पीछे आ रहा था मेहुल को मारने के लिए। थोड़ी देर के बाद तब तक भूल भुलैया साइंटिस्ट देख लेता है और कार से उतर कर उसे शूट कर देता है। भूल साइंटिस्ट और मेहुल तुरंत वो एक्सपेरिमेंट दवाई लेकर डॉक्टर संजना के लैब तक पहुंच जाते हैं और डॉक्टर संजना भूल भुलैया साइंटिस्ट उस पानी के जरिए उसको पिलाता है और जितने भी सच्चाई है उगलवाने लगते हैं। मेहुल, दवाई काम कर चुकी है, तुम इससे सवाल पूछो, बताओ सब जयकाल कहाँ से अपना प्लान अपडेट कर रहा है। वो आदमी बताता है कि जयकाल ने जंगल के बाहर एक सीक्रेट प्लान बना रहा है, पूरे शहर को मार देगा। अब वो आदमी एक एक करके सारे इन्फॉर्मेशन जयकाल के बारे में दे देता है मेहुल को। मैं जयकाल के अड्डे पे जा रहा हूँ और उसका ब्लड लेकर ही वापस आऊंगा। मैं भी आपके साथ चलूंगी सर। नहीं, वहाँ बहुत खतरा है, तुम यहीं पर रुको और सारे लोगों की रक्षा करो। इसके बाद आलिया बहुत जिद करती है। फाइनली डॉक्टर संजना के कहने पर मेहुल उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। जाते जाते मेहुल अपनी आर्मी से कहता है, डॉक्टर संजना और तुम्हारे हाथों में। तो क्या मेहुल जयकाल की लैब में पहुंचकर उसका खून ले पाएगा? क्या भूल भुलैया साइंटिस्ट और डॉक्टर संजना जयकाल के खून से एंटीडोट बनाकर सारे शहर को बचा लेंगे और क्या जयकाल से बच पाएंगे? इससे आगे की कहानी हम देखेंगे अगले एपिसोड में, जो आखिरी एपिसोड होगा।